नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणां सर्वशास्त्राणां ये शीर्षक के अंदर पुराणों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है उससे हम अवगत हो रहे हैं। अभी तक हमने 3 पुराण देखे, आज हम चौथा पुराण देखेंगे। ये चार नंबर का जो पुराण है उसका नाम है वायु पुराण। इसका नाम वायु पुराण है, लेकिन इसमें कुछ वायु संबंधित ऐसे या हवा संबंधित या जो वायु देवता है उसके संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। वायु पुराण जस्ट एक नाम उसका है। यह जो पुराण है वो अत्यंतिक बहुत ही मतलब पुराण माना जाता है। उसका इसका जो वर्णन है, इस पुराण का जो काल का वर्णन है, जिस पुराण में ये जो जिस काल में ये पुराण बोला गया उसका काल अत्यंत प्राचीन है। ये इसका जो काल है वो है परीक्षित, राजा परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय, उनके पुत्र शतानीक, और जो उनके पुत्र है अश्वमेघ दत्त और उनके पुत्र अधिसामकृष्ण, इनका राज्य चल रहा था। मतलब परीक्षित, जन्मेजय, शतानीक, अश्वमेघ दत्त और अधिसामकृष्ण, इनका जो अधिसामकृष्ण इनका जो राज्य चल रहा था, उस वक्त ये पुराण बोला गया है। ये परीक्षित, जन्मेजय, इनका राज्य जो है वो इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, इस राज्य में उनका राज्य का वो लोकेशन था। अभी इसकी जो रचना है या इसका जो प्रवचन जैसे है, जो गुरु और शिष्य का जो प्रवचन है, ये कुरुक्षेत्र में बोला गया। जबकि बाकी सब जो पुराण है उन सब पुराण नैमिषारण्य तीर्थ में वहाँ उनका संकलन हुआ है। मतलब वहाँ उनका जन्म हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इस काल से ये जो वायु पुराण है ये अत्यंत प्राचीन माना जाता है। अभी यहाँ एक बहुत बड़े योगीजन और महामहिम पंडित है गोपीनाथ कविराज। इनका एक बुक है ज्ञानगंज। इस ज्ञानगंज में यह जो रहस्य है वो कुरुक्षेत्र का वो बोला है। कुरुक्षेत्र का एक्चुअली इसका नाम जो है वो इसीलिए पड़ा है कि कुरुक्षेत्र में वायु तत्व प्रधान है। कुछ लोकेशन में, कुछ जगह कुछ पर्टिकुलर वायु तत्व या जल तत्व वो वहाँ महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ वायु तत्व प्रधान है और ये पुराण जो है वो कुरुक्षेत्र में बोला गया है, इसके लिए इसका नाम पुराण, वायु पुराण ऐसा है। बाणभट्ट इन्होंने अपने कादंबरी में भी इसका वर्णन किया है, इसका उल्लेख किया है। इसमें 11,000 श्लोक है। वैसे तो छोटा बहुत पुराण है, बहुत विस्तार नहीं है इसका। 11,000 श्लोक है और 112 अध्याय है। इस पूरे श्लोक में 11,000 श्लोकों को 4 खंडों में विभाजित किया है और हर एक खंड को जो नाम दिया है वो है पाद। तो यहाँ 4 पाद आते हैं। पहला जो है प्रक्रिया पाद, दूसरा है अनुषंग पाद, तीसरा जो है उपोदघात पाद और चौथा जो है उपसंहार पाद। इस पुराण को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व और दूसरा उत्तर। पूर्व में जो है
पूर्व विभाग में सृष्टि का जो आरंभ है और सृष्टि प्रकरण है वो बहुत विस्तार से बोला गया है। इसमें जो कल्प का वर्णन किया है, हमें जो देखा जो पंच लक्षण हैं हर एक पुराणों के, इसमें जो कल्प का निरूपण किया गया हो अलग बाकी पुराणों से थोड़ा भिन्न है। यहाँ कहा गया है कि जो शिव वो आनंद स्वरूप है और वह इच्छा और तप से सृष्टि में परिवर्तित होते हैं या प्रवृत्त होते हैं। मतलब ये जो सृष्टि जो है वो शिव स्वरूप है। यहाँ 3 कल्पों के बारे में बोला है, भव, भुव और तप। और उसी प्रकार जो सूर्य, मेघ, अग्नि आदि की उत्पत्ति को भी कल्प कहा है। इसीलिए जो कल्प का जो इसका जो कल्पना है, कल्प का जो विस्तार है, कल्प का जो उल्लेख है वो बहुत अलग तरीके से यहाँ दिया गया है। अभी इस कल्प का जो निरूपण है उसका एक विशेषता है कि ये सामगान के रूप में आता है। मतलब स्वरपूर्वक सामगान यज्ञ में ये गाया जाता है। मतलब ये जो गेय है ये पुराण पद्य से ज़्यादा गेय है। और यहाँ जो यज्ञ संस्थाओं में जो यज्ञ में जो सामगान का गान होता है उसके बारे में भी बहुत विस्तार से बताया गया है। यहाँ जो हर एक पुराण में जो भौगोलिक वर्णन दिया है वो भी बहुत सुंदर ढंग से दिया है। जम्बू द्वीप यानी अभी हम भारतवर्ष कहते हैं, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो भूमि है उसके बारे में बताया गया है। इसमें खगोल के बारे में भी काफ़ी चर्चा की है। यहाँ युग, यज्ञ, ऋषि और तीर्थों के बारे में भी बताया गया है। वेदों की जो शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं, इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गद्य के रूप में न होके हुए साहित्यिक दृष्टि से दी हुई है। जो वंश है, जो वंश का जो वर्णन आता है पुराणों में, इस पुराण में, वायु पुराण में जो ब्राह्मण वंश है उसका इतिहास बताया गया है। यहाँ ब्राह्मण मीन्स प्रजापति, उनका वंश का वर्णन, कश्यप उनकी जो प्रजा है और उनका जो वंश है उसका भी वर्णन किया गया है। और ऋषि वंश, बाकी जो ऋषि वंश है उनका भी वर्णन इसमें आता है। जो वंश चरित है वो इसमें आता है। यहाँ 86 और 87 अध्याय में संगीत के संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। संगीत में सामगान तो है ही यहाँ, और संगीत के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद शिव पुराण जो है वो शिव पुराण का भी इसमें इतना विस्तार से शिव के बारे में, शिव भगवान के बारे में बताया है कि मानो वो शिव पुराण का ही एक भाग है या शिव पुराण ही है, ऐसे हम समझ बैठते हैं। इतने विस्तार से यहाँ शिव भगवान के बारे में बताया गया है। एक पाशुपत योग है, वो शिव भगवान से संबंधित है। उस पाशुपत योग का भी विवरण यहाँ आता है। यहाँ जो हम हर एक पुराण में एक नदी और उसका पर्टिकुलर पोर्शन है उसके बारे में वर्णन होता है। यहाँ
नर्मदा नदी और उसके जो तीर्थ है, जो उसके तट के ऊपर जो तीर्थ है उसका वर्णन है। नर्मदा जल को ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप माना गया है और यहाँ नर्मदा को शिव शक्ति के रूप में यहाँ उसका वर्णन है। ओंकारेश्वर से लेके पश्चिम समुद्र तक नर्मदा गंगा नर्मदा भी उसको कहते हैं, उनकी नदियाँ, उनकी जो 35 नदियाँ हैं वो 35 नदी और उनके संगम के बारे में और उनकी स्थिति और उनकी जगह के बारे में बताया गया है। उसमें 11 जो है उत्तर तट पे है और 23 जो है वो दक्षिण तट पे है और जो 35वां है, जो अंतिम जो संगम है वो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम बोला गया है। नर्मदा के महत्व तो इसमें दिया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ शिव से उनको जोड़ा गया है। वहाँ शार्वस्तव इस रूप से नर्मदा को माना गया है। 10 प्रजापति जो है उन्होंने भगवान शिव की जो स्तुति की है उसका भी इसमें एक सविस्तर रूप से वर्णन किया है। ये पूरा शैव प्रधान है, इसके लिए भगवान विष्णु का जो है वो गदाधर आख्यान यहाँ दिया गया है। इसमें मधु कैवट उनकी कथा आती है, उनके जन्म की और उनके मृत्यु की कथा आती है और मोहिनी जन्म और मोहिनी की जो लीलाएं हैं, जो शिव भगवान मोहिनी का रूप लेके उन्होंने जो लीला की है, इसका भी वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के पूर्व लक्ष्मण, स्वर, ओंकार, लिंग, गंधर्व, गीत और अलंकार और गया तीर्थ, इसका वर्णन किया गया। इस तरह से ये विस्तार से थोड़ा छोटा होने के बावजूद भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। अब इसमें जो कथाएं, अभी जो पुराणों की जो कथा है, इसमें वायु पुराण में बहुत अलग सी कथा बताई गई है। उसका जो शीर्षक है भाव प्रधान और कर्म गौण, ये इसका शीर्षक दिया हुआ है। एक बार एक सुशील नाम का ब्राह्मण था, उसके 2 पुत्र थे, सूरत और वृत्त। दोनों समवयस्क थे और एक बार वो अपने गुरुकुल से अपना शिक्षा पूर्ण करके आ गए और वो फिर देशाटन के लिए जा रहे थे। तो भाद्रपद मास चल रहा था और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व की तैयारी हो रही थी और ये दोनों ही कृष्ण जन्म के पर्व में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में वर्षा, बहुत ज़ोर से वर्षा आई और दोनों को वो वर्षा से बचने के लिए उनको एक भवन में उन्होंने एक बड़ा सा राजवाड़ा, एक पैलेस जैसे देखा और वहाँ वो रुक गए, वो अंदर गए, वो वर्षा से और तूफान से बचने के लिए। उनको अंदर जाके उनको पता चला कि एक ये वेश्या का घर है और बहुत सारे लोग वहाँ वो भोग में जो है वो व्यस्त है। अभी ये दोनों अंदर जाने के बाद वो एक पुत्र था, वो सुशील ब्राह्मण का एक पुत्र था सुवृत्त, उसके मन में भोग के विचार आ गए और वो विचार इतना प्रबल बन गया कि वो भगवान दर्शन और जो श्री कृष्ण जन्म का जो विचार, जन्म के पर्व का जो विचार था, वो छोड़कर वो वेश्या के घर में पहुंच गया और वहाँ भोग में व्यस्त हो गया। और उसने वो अपना दूसरा भाई था वृत्त जो है, उसको बोला कि आज हम यहीं आनंद मनाते हैं, जन्माष्टमी तो हर साल आती है, नेक्स्ट जन्माष्टमी में हम दर्शन वगैरह सब करेंगे, आज यहीं आनंद करते हैं।
लेकिन जो वृत्त था वो उसके मन में ये भी बात उसको अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से निकल गया भाई को छोड़ के, क्योंकि भाई आने को तैयार नहीं था। अभी जो वृत्त जो है वो आगे गया और जहाँ जन्माष्टमी का जो पर्व चल रहा था, उत्सव चल रहा था, वहाँ जाके वो मंदिर में पूजा के लिए बैठ गया। लेकिन उसका शरीर तो मंदिर में था वो वृत्त का, लेकिन उसका जो मन था वो जहाँ वो उसने जो वेश्या के घर में जो भोग और जो मदिरा पान और वहाँ जो संगीत का जो माहौल है उसमें उसके मन में बार बार वही विचार आ रहे थे। तो पूजा तो वो कर रहा था, लेकिन उसका मन जो है वो चंचल था और वो इंद्रियों के भोग के बारे में ही सोच रहा था इधर। और हाँ, ये वृत्त जो है वो भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था, कथा सुन रहा था, स्तुति कर रहा था, पुष्पांजलि दे रहा था, भजन सुन रहा था, लेकिन उसका जो मन जो है वो पूरा वो वेश्यालय में वही बार बार जाके वही रम रहा था। वो कर्म तो कर रहा था, लेकिन उसका वो शरीर से कर्म कर रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल वहाँ नहीं था। उधर वो जो वेश्यालय में वो सुवृत्त नाम का जो उनका जो दूसरा भाई था, वो सब वो वेश्यालय क्या वो वातावरण देख के वहाँ चला तो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके मन में आए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा भाई तो वृत्त जो है वो वहाँ मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा और स्तुति कर रहा होगा, भजन गा रहा होगा, पुष्पांजलि दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग में मेरा शरीर लगा है और उसके मन से जो है वो शरीर से तो सिर्फ वो वहाँ बैठा था, लेकिन उसका मन जो था वो पूरा वो श्री कृष्ण भगवान की पूजा, उनका जन्म पर्व, उनका जो उत्सव था, उनका भजन कीर्तन, पुष्पांजलि, उनका पूजा, उनका नाम संकीर्तन, उस वहाँ जाके वो मानो मन से वो वहाँ पूरा दिव्य श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा कर रहा था, उनके जो रजत चरण थे उसके पास बैठ के उनके दर्शन कर रहा था, प्रभु को अर्घ्य दे रहा था, प्रभु की दिव्य आरती करता था, उनका दर्शन कर रहा था और अपनी वो जीवात्मा में, अपने मन में, अपने आत्मा में वो प्रभु की दिव्य जो झांकी है, जो मूर्ति जो है वो उसमें उसने अपने आप को मानो विलीन कर लिया। अभी वो ये भी कह रहा था कि देखो हम लोग तो दोनों एक ही माँ बाप में के बेटे हैं और मैं इतना मैं हतभाग्य हूँ कि मैं यहाँ पाप कुंड में वेश्यालय में पड़ा हूँ और भोग कर रहा हूँ। और दूसरी ओर मेरा जो है वो वृत्त जो है वो मोर पंख वाले सुंदर भगवान के मुखारविंदा को देख रहा होगा, उसको जी रहा होगा। और ये सब सोच के शरीर तो उसका यहाँ था, लेकिन वो पूरा वो उसका मन और उसका आत्मा श्री कृष्ण जन्म के पर्व में उसका पर्व का वो आनंद ले रहा था। अभी ऐसे रात बीत गई और दोनों ही सुबह अपने निवास में जाने लगे और रास्ते में दोनों एक साथ जा रहे, दोनों ने तो एक दूसरे से बात कर रहे थे, दोनों को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, एक को अपना शरीर के लिए, एक को अपने मन के लिए। और वहाँ बहुत ज़ोर से वज्रपात हुआ और दोनों भाई की मृत्यु हो गई। और वहाँ अर्थात मृत्यु के बाद यमदूत और विष्णुदूत दोनों वहाँ आ गए, दोनों को ले जाने के लिए। आश्चर्य की बात ये है कि जो वेश्यालय में रात्र जो है उसने व्यतीत की,
उसको, वो जो भाई था वो सुवृत था, उसको विष्णुदूत दिव्य विमान में बिठा कर लेके गए। और जो पूरी रात जो भगवान कृष्ण के देवालय में जो बैठा था, पूजा कर रहा था, जागरण कर रहा था, उस भाई को, वृत्त उसका नाम, वो उसको यमदूत लेके गए। अभी सुव्रत विष्णुदूत से बोला कि आप कोई भूल तो नहीं कर रहे हो जो मुझे दिव्य विमान में लेके जा रहे हो? आप तो विष्णुदूत हो और मैंने तो सारी रात मैंने वो गृह में, वेश्यालय में मैं वहीं भोग कर रहा था, और विष्णु पूजा में तो मेरा भाई था। आप शायद दोनों का कुछ एक्सचेंज जैसे हो गया और आप उसकी जगह मुझे लेके जा रहे हैं। तो विष्णु के जो पार्षद थे वो मुस्कुराए और वो कह रहे कि हम कोई भूल नहीं कर रहे हैं, न तो हम कोई अन्याय कर रहे हैं, न तो हम कोई एक्सचेंज करके किसी को लेके जा रहे हैं। हम जो सही कर्म जिसने किया उसको सही जगह लेके जा रहे हैं। और तब उन्होंने उनको समझाया, दोनों को समझाया कि धर्म का तत्व बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही विचित्र और बहुत ही रहस्यमय है। धर्म कार्य भाव प्रधान है, न कि कर्म प्रधान है, और मन शुद्धि ही उसका आधार है। धर्म कार्य का आधार मन शुद्धि है। कर्म की धर्म में इतनी प्रधानता नहीं है जितनी मन की। कर्म और मन में जो मन की प्रधानता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम रात भर वेश्यालय में रहे, लेकिन तुम्हारा जो मन था वो भगवत भाव में डूबा हुआ था। तुम हर पल, हर क्षण भगवान के बारे में, भगवान के जन्माष्टमी के बारे में, भगवान के रूप के बारे में विचार कर रहे थे। इसके लिए तुमको विष्णुदूत हम लेके जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा भाई जो है वो रात भर भगवान के पास था, भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान को पुष्पांजलि अर्पण कर रहा था, लेकिन उसका जो मन था वो वेश्या के रूप रस में डूब गया था और उसी में डूबा ही रहा था। इसके लिए उसको यमदूतों द्वारा लेके जा रहे हैं। ये बहुत 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 सटल कहानी होती है। ये जो पुराणों की कहानी है बहुत सटल है, और यही यहाँ इसी कहानी में यही बताया गया है कि भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म करने की क्रिया में भाव शुद्धि होना आवश्यक है। साध्य की पवित्रता और शुद्धता के लिए साधन को भी पवित्र होना चाहिए। मतलब साध्य की पवित्रता के लिए साधन जो है, जो हमारा मन है, वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी कहानी है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम अगले पुराण के बारे में, महत्वपूर्ण पुराण है भागवत पुराण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।